अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में जो बसंत हुई है उसका क्रेडिट सीएम पंजाब साहबा को जाता है, जो उन्होंने इतना जुर्रतमंदाना इनिशिएटिव लिया और फिर यह साबित किया लाहौरियों ने भी कि सेफ्टी के साथ बसंत कैसे मनाई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस कामयाब इवेंट पर सीएम पंजाब साहब को मुबारकबाद देता हूँ और पूरे लाहौर शहर को मुबारकबाद देते हैं कि आपने एक अच्छे शहरी होने का सबूत दिया और यह साबित किया है कि वाकई लाहौर लाहौर है। और मैं इंशाअल्लाह ताला हम सब एसोसिएशन हमारी चाहती है कि ये इवेंट पूरे पंजाब को दिया जाए, ये पूरे पंजाब में हर शहर में ये इवेंट जाना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि लोगों ने किस तरह ये खुशी मनाई है अपनी छतों पर, सड़कों पर, एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे के साथ मेहमान नवाजियाँ कर और एक कामयाब इवेंट का इनेकाद किया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ख्वाहिश है, बल्कि पूरे पाकिस्तान की अब ख्वाहिश है कि ये दूसरे सूबों की ख्वाहिश भी बन गई है कि हमारे सूबे में पसंद कराई जाए। और अपने आप को सीएम सोच रहे हैं कि अगर मरियम नवाज साहबा इस इवेंट को इतनी कामयाबी के साथ ये इवेंट करवा सकती हैं तो वो क्यों नहीं करवा सकते। लेकिन ये लाहौर का इवेंट था और लाहौरियों के पास वापस आया 17 साल के बाद, और लाहौरियों ने साबित किया कि ज़िंदा दिलाने लाहौर वाकई ज़िंदा दिलाने लाहौर है। और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, मीडिया का भी, कि आपने एक पॉजिटिव मैसेज दिया, एक पॉजिटिव मैसेज दिया पब्लिक में कि बसंत के SOPs क्या हैं, SOPs के मुताबिक बसंत जो थी वो किस तरह मनाई जानी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि बाइक के आगे जो एंटीना लगा बेहतरीन काम किया, और एक भी किसी मोटरसाइकिल वाले को, किसी पैदल चलने वाले को डोर नहीं फिरी। और यही हम 17 साल से एप्लीकेशन दे के कह रहे थे कि बाइक के आगे सिर्फ एक एंटीना की ज़रूरत है और धागे को बारीक करने की ज़रूरत है, गुड्डी के साइज़ की ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वो तमाम बातें जो हम बारहा एप्लीकेशन दे के हर साल कोशिश कर रहे थे कि इन SOPs के साथ बसंत मनाई जाए, और देख लें उसी SOPs के साथ जब बसंत मनाई गई तो कोई नुकसान ना हुआ। और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये लाहौरियों को इवेंट वापस मिला है। और अब हम उम्मीद करते हैं कि ये रेगुलर पतंगबाजी भी जो है ये पूरे लाहौर में जल्दी काइट फ्लाइंग जोन बना दिए जाएंगे, क्लब्स बना दिए जाएंगे, और लोगों को रोज़गार जो है वो रेगुलर मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। भाई साहब ये भी बताइएगा, इस साल सुन रहे हैं कि दूसरी बसंत का भी कोई ऐलान होने जा रहा है, तो इस हवाले से भी कोई सीएम साहबा से आपकी मीटिंग हुई है? जी अभी इसके मतलब मीटिंग नहीं हुई, लेकिन मरियम औरंगज़ेब साहबा ने एक ऐलान किया है कि जी हम पूरे पंजाब में बसंत करने जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये पूरे पंजाब में दोबारा बसंत होगी और लाहौर को फिर बसंत मिलेगी। भाई साहब ये बताइएगा कि ये अमूमन समझा जाता है कि जो भी चरखी है, चरखी पे जो भी डोर चढ़ गई है वो ममनू है, तो आप क्या समझते हैं कि चरखी का इस्तेमाल टोटली ममनू होना चाहिए, या फिर जो पतली डोर है वो चरखी के इस्तेमाल से भी की जा सकती है? देखिए चरखी के ऊपर वो ममनू इसलिए करार दिया गया था कि चरखी के ऊपर बारीक डोर चढ़ सकती है, लेकिन वो लोग जो SOPs का ख्याल नहीं करते वो फिर मोटा धागा, मोटा मांझा लगा देंगे उसके ऊपर, इसलिए इसको बैन किया गया। जो पिन्ने के ऊपर मोटा धागा नहीं चढ़ सकता, इसीलिए चरखी बैन की गई थी। और देख लें पिन्ने से क्या हुआ, कोई डोर नहीं फिरी, बेहतरीन इवेंट हो गया हमारा। अब पंजाब में कहाँ पर जो है मज़ीद शेड्यूल है और कब तक जो है ये फाइनलाइज किया जाएगा? ये चंद दिनों में इंशाअल्लाह ताला खुशखबरी मिलेगी और पूरे पंजाब में बसंत होने जा रही है। पंजाब वालों आपको एडवांस मुबारक हो। भाई साहब महंगाई का वैसे तो हर चीज़ महंगी हो गई इतने अरसे में, बड़ा ये शोर मचा रहा है कि ये तावा आधा तावा झूठे बड़े महंगे हैं, डोरे बड़ी महंगी हैं, 15-15 20 हज़ार का कहते रहे। इसमें क्या फैक्टर है कि गवर्नमेंट को इस पर भी कुछ कंट्रोल नहीं करना चाहिए? असल में हुआ इस तरह जी कि बसंत की जब इजाज़त मिली है ना, तो उसको बनाने की परमिशन जो थी ना वो लेट मिली है। फिर लाइसेंस इशू किए गए, उन लाइसेंस में को 5-10 दिन लग गए। वो लाइसेंस अगर 2 माह पहले मिल जाते तो मेरा ख्याल था कि ये डोर और गुड्डी मुकम्मल रेट पे बिकती जो उसके ओरिजिनल रेट थे। आइंदा ये हमारे लिए भी प्रैक्टिस में ये बात साबित हो गई है कि हमें ज़्यादा टाइम चाहिए। ये हैंडमेड चीज़ है, डोर भी हाथ से बनती है, गुड्डा भी हाथ से बनता है,
तो इंशाल्लाह ताला ये CM साहबा ने इसके ऊपर बाकायदा नोटिस हो गया उसके ऊपर, और बहुत जल्द जब पंजाब में पसंद बनाई जाएगी और वो कंट्रोल रेट के साथ डोर और गुडी मरहम। अच्छा सर, इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया ये कहती है कि काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के साथ हम मुकम्मल राब्ते में थे। अगर उन्हें ये लग रहा था कि शॉर्टेज हो सकती है या डिमांड बहुत ज़्यादा हो सकती है तो ये चीज़ें हमें बर वक्त अगर वो बताते तो हम बर वक्त बनाने की भी इजाज़त देते, या कम अज़ कम हम बाहर से मंगवाने की इजाज़त दे देते जिससे रेट कंट्रोल में रहता और वापर दस्तियाब होती ये चीज़ें। वो तो आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अच्छा, पहली बात तो ये जी काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के साथ वो राब्ते में नहीं थे। हमने अपनी मदद आप ही काम किया है, और जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी में जो लोग ऐसे मौजूद थे जो अपने आप को एसोसिएशन के लोग कहते हैं, ये सारा काम उनका था। उनको चाहिए था कि वो उस कमेटी के अंदर ये बात पहले रखते कि ये हमें ये प्रॉब्लम्स आएंगी, ये प्रॉब्लम हमने जो है वो फेस करना पड़ेगा, लेकिन वो नाकाम हुए इसके ऊपर। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो कमेटी बनेगी उसमें हम आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आएंगे और ये SOPs को मुकम्मल तौर पर ऊपर पाबंदी करवा के और डोर और गुडी जितनी भी है कंट्रोल रेट के ऊपर पकवाएंगे इंशाल्लाह ताला। सर ये सारा क्रेडिट मियां नवाज शरीफ साहब का है, बेशक वो किस तरह से एंजॉय कर रहे थे, उन्होंने 3 रोज़ आपके साथ किस तरह एंजॉय किया, क्या क्या एक्टिविटीज़ की, ये भी बताएं जरा। देखिए जी, मैं जहाँ पे पसंद बनाई गई मियां नवाज शरीफ साहब, मैं उधर ही मौजूद था और उनकी मोहब्बत है कि उन्होंने याद किया मुझे और उस पसंद को हमने एंजॉय किया। आप यकीन करें कि उस छत के ऊपर पिन्ना और गुड्डा इस्तेमाल किया गया और पूरी फैमिली मौजूद थी। जुनैद सफदर साहब मौजूद थे और इसके साथ मियाँ साहब के बेटे हुसैन नवाज साहब मौजूद थे, मियाँ नवाज साहब मौजूद थे। हर बंदे ने इंजॉय किया और बेहतरीन पसंद का इनेकाद किया गया और पूरे अंदरून में एक ऐसी रौनक थी कि जिस तरह भी देखते थे लोग अपनी छतों पर गुड्डियाँ उड़ा रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर रहे हैं, डेक लगे हुए हैं। जब लोगों को पता चला कि मियाँ नवाज साहब छत पर आए हैं, और यकीन करें कि उन्होंने नून लीग के तराने लगा दिए छतों के ऊपर, तो अपने कायद की उन्होंने इस्तकबाल किया, बेहतरीन इस्तकबाल किया। और ये बड़ा खूबसूरत उस वक्त समा था और मियाँ साहब ने बड़ा इसको इंजॉय किया और हम सब ने मिलकर उनके साथ इंजॉय किया। अच्छा भाई साहब, ये बताएं भाई साहब, केमिकल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। उसकी वजह ये थी कि डोर बहुत महंगी थी और केमिकल बहुत सस्ता अवेलेबल था मार्केट में। फिर ये जो पतंगबाज हैं वो ये भी कहते हैं कि डोर वही होती है जो अपनी मदद आपके तहत खुद लगवाते हैं। तो आइंदा आने वाले दिनों में जब बसंत होगी तो जो लोग डोरें अपनी लगवाएंगे वहाँ पर SOPs कैसे मेंटेन होंगे? देखिए, ये डोर जो है ना, ये लबे सड़क लगती है, ये घरों के अंदर नहीं लगती। अड्डे जो लगते हैं किसी प्लॉट में लगते हैं, लबे सड़क लगते हैं। और जो केमिकल इस्तेमाल आप कह रहे हैं ना, वो मेरा नहीं ख्याल कि केमिकल में लाहौर तो था ही नहीं। अगर वो बाहर से पसंद बनाने के लिए लोग आए हैं तो वो अगर वो ले गए आगे हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन केमिकल या जो चीज़ों का चरखी का इस्तेमाल जो है ना, वो मेरा 2 से 4% किया गया है। और जो आए उनको पिन्नी नहीं मिली, गुड्डा नहीं मिला, तो उन्होंने वो इस्तेमाल कर लिया, तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन आप ये देखिएगा सेफली हर चीज़ जो है वो सेफ्टी के साथ पसंद जो है ना, हुकूमत पंजाब ने लोगों को दी है और लोगों ने इसके ऊपर अमल दरामद भी किया है।